हॉर्मुज की टेंशन खत्म, भारत का ब्रह्मास्त्र एक्टिव, तेल की नहीं होगी कमी। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर है। मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया में फैलती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस गहरा गया है क्योंकि ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया है। आपको बता दें, यहां से दुनिया का 20 से 30% तेल गुजरता है। लेकिन जहां पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम और यहां तक कि ब्रिटेन जैसे देश तेल की कमी से कांपते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं भारत ने इस संकट का एक ब्रह्मास्त्र ढूंढा है और वो ब्रह्मास्त्र छिपा है राजस्थान के तपते थार रेगिस्तान में। आखिर क्या है भारत सरकार का थार प्लान? ईरान ने अमेरिका इजराइल से लड़ाई के बीच हॉर्मुज का रास्ता बंद किया और हॉर्मुज इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिला। भारत में भी एलपीजी संकट देखने को मिल रहा है। ईरान इस जलमार्ग से भारतीय जहाजों को निकलने दे रहा है, लेकिन युद्ध की वजह से जहाजों को भारत तक पहुंचने में समय लग रहा है। लेकिन भारत ने इस तेल संकट से निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। भारत का थार रेगिस्तान इस युद्ध में भारत के लिए अब रामबाण का काम कर रहा है। भारत के राजस्थान राज्य में मौजूद थार रेगिस्तान के ऑयल फील्ड से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया गया है। वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कच्चे तेल के उत्पादन में भारी इजाफा किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर बलुआ पत्थर संरचना से जहां पहले एक दिन में 705 बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के बीच 1202 बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन निकाला जा रहा है। देखा जाए तो भारत में ऊर्जा संकट के बीच ऑयल इंडिया ने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को करीब 70% तक बढ़ा दिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इस कच्चे तेल को जैसलमेर के बाघेवाला तेल क्षेत्र से गुजरात के महसाणा में स्थित ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC प्लांट्स में पहुंचाती है। इसके बाद कच्चे तेल को पाइपलाइन के जरिए कोल रिफाइनरी तक भेजा जाता है। ऑयल इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष 2024 से 2025 में लगभग 32,700 मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया था। वहीं इस वित्त वर्ष 2025 से 2026 में कंपनी ने लगभग 43,700 मीट्रिक टन तेल का उत्पादन किया है। भारत मुख्य रूप से तेल और बाकी ईंधनों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन कुछ मात्रा में राजस्थान में भी तेल का उत्पादन होता है। बीकानेर, नागौर उप बेसिन में स्थित बाघेवाला ऑयल फील्ड भारत के लिए एक अहम ऊर्जा स्रोत है, जिसकी खोज 1991 में हुई थी। ऑयल इंडिया ने इस फील्ड में 19 कुओं में CSS का संचालन पूरा किया, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 72% ज्यादा है। ऑयल इंडिया ने पहली बार 2018 में CSS तकनीक का परीक्षण किया था, जिससे बड़े पैमाने पर तेल निकालना संभव हो पाया। थार रेगिस्तान में स्थित ये ऑयल फील्ड 200.26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ जमीन के नीचे से तेल निकालने के लिए 52 कुएं हैं, जिनमें से 33 का इस्तेमाल इस समय ऑयल प्रोडक्शन में हो रहा है। इसके अलावा कंपनी ने 13 नए कुएं भी खोदे हैं। तेल संकट के बीच ऑयल फील्ड में प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, यहाँ के कच्चे तेल में चिपचिपाहट ज्यादा होती है, जिससे कच्चे तेल के प्रोडक्शन के लिए डाइल्यूएंट इंजेक्शन और आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इस नई टेक्नोलॉजी ने ऑयल प्रोडक्शन की प्रक्रिया को आसान बनाया है। भारत सरकार इस तेल संकट के बीच लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील कर रही है। सरकार ईरान के साथ बात करके ज्यादा से ज्यादा तेल से लदे जहाजों को हॉर्मुज के जरिए भारत लाने की कोशिश कर रही है। वेस्ट एशिया के युद्ध को देखते हुए भारत सरकार ने देश में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि सरकार आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। सरकार ने बताया कि रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और पेट्रोल पंप्स पर भी पेट्रोल डीजल की आपूर्ति है। भारत सरकार के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि थार रेगिस्तान क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक परिस्थितियों को देखते हुए तेल उत्पादन में इजाफा करना भारत की एक बड़ी उपलब्धि है, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। तो दुनिया भले ही ऊर्जा संकट से जूझ रही हो, लेकिन भारत अपनी मजबूत रणनीति और कूटनीति से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो भारत के इस ब्रह्मास्त्र पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।